ट्रेलर जो आया है पीएम मोदी और बिल गेट्स का, उसमें काफी चीजें जो शॉर्ट शॉर्ट करके दिखाई है और उसको बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैं कल की वीडियो लाजमी देखूंगी, क्योंकि उसके अंदर बिल गेट्स को जब पीएम मोदी ने कहा कि आप अपनी पिक्चर ले, तो फिर पिक्चर ली, उसके बाद जो फर्दर उसका प्रोसीजर था उसको देख के वो इतना शॉक्ड हो गए, इतना हैरान और इतना सरप्राइज हो गए। उसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि हमारे यहाँ बच्चा जो है एआई का लफ्ज यूज करता है। अमरीका ने अफगान तालिबान से दहशतगर्दी से मुतालिक दुनिया से किए वादे पूरे करने पर जोर दिया है। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तालिबान को पाबंद किया कि वो अफगानिस्तान को दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना ना बनने दे। मैं आपको दे रही हूँ, और हुआ कुछ यूं है कि बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से उनके आवास पर मुलाकात की। जिस तरह से भारत के डिजिटल इंडिया दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी उन्होंने तारीफ भी की। उन्होंने जम करके भारत की तारीफ की और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से कई सवाल और जवाब किए थे, जिसे देख कर के पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत अब टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है और हर कोई भारत की तारीफ कर रहा है। और काफी चीजें डिस्कस की। क्या लगता है, एक तो कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल गेट्स का जो एक बातचीत, एक कन्वर्सेशन रही है पीएम मोदी से, इससे क्या इम्पैक्ट है? देखें, इस टाइम पे ये जो वीडियो आई है, सबसे पहली चीज तो कि इस वीडियो के बहुत सारे मकसद हैं इस वक्त आने का। पॉलिटिकल मकसद है, वैसे तो इलेक्शन है। दूसरा, आपके एक साइकॉप्स खेला जाता है, ठीक है, दुनिया के लेवल पे। वैसे ये वीडियो सिर्फ इंडियंस नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। गोरे भी देखेंगे, चीनी भी देखेंगे, जापानीज भी देखेंगे। एक साइकॉप्स खेला जाता है कि दुनिया का एक बिल गेट्स ने भले माइक्रोसॉफ्ट 90s में बनाया, लेकिन वो आज भी एक है ना टेक बैरॉन के नजरों से देखा जाता है कि ये है टेक का बैरॉन, ठीक है। उस नजरों से उसको देखा जाता है, जबकि उसके बाद भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस हुई हैं, लेकिन उसको सबसे पहले देखा जाता है। तो एक वो साइकॉप्स भी इंडिया के लिए पॉजिटिव फेवर में, एक इंडिया की गुडविल अगर आप कह लें, या आप सॉफ्ट पावर क्रिएट करने में और ज्यादा एडिशनल हेल्प करेगा। थर्ड इज के आप इंडियन लोगों को आप वो बात पहुंचा रहे हो कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। और दुनिया का टेक बैरॉन, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका में जिस लेवल का इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो अपने वो प्रोजेक्ट्स को और अपनी ऑफिसेस को और मिनिस्ट्रीज को जिस तरीके से ट्रैक करते हैं, या अपनी स्कीम्स को ट्रैक करते हैं, डैशबोर्ड्स वगैरह, इस लेवल का अमेरिका में भी नहीं है। यूपीआई अमेरिका में इस लेवल का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूसरी डिजिटल लेवल पे अगर जो बात कर लें, जो जिस तरीके का एक है ना कि इंडिया की डिजिटल यूथ है, डिजिटल यूथ कह लें आप उसको, टैक्स सेवी यूथ कह लें। जो मोदी जी ने कहा कि बच्चा पैदा होता है तो वो आई भी कहता है और एआई भी कहता है, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है कि हमारी डिजिटल और टैक्स सेवी यूथ है विच इज रेडी टू कॉन्कर 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी इन्हीं चीजों की है, टेक्नोलॉजीज की। आपको पता है अमेरिका में कोई भी स्टेट अभी तक, कंप्लीट स्टेट कोई भी ब्लॉकचेन पे नहीं आया है। इंडिया में 2 स्टेट ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं और कुछ डिपार्टमेंट ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और ये सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अगर और देखें अमेरिका एक, अब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं जब मैं अमेरिका के बारे में कहता हूँ, चाइना के बारे में कहता हूँ। देखो, दोनों डूब रहे हैं, दोनों का डाउनफॉल है, पर दोनों के डाउनफॉल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि फंडामेंटल्स, जो फाउंडेशन पिलर होते हैं, वो चाइना के ऐसे ही हैं। तो चाइना जब गिरेगा ना, तो वो बहुत नीचे तक गिरेगा। अमेरिका के फाउंडेशनल पिलर्स बहुत स्ट्रांग है। वो तो करंट आपकी जैसे लास्ट 25-30 सालों की लीडरशिप ने मुंह काला किया, वो एक अलग बात है, पर उसके फंडामेंटल्स और पिलर्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो अमेरिका गिर के भी कितना गिर जाएगा, 1 से 2 पे आ जाएगा, 2 से 3 पे आ जाएगा, इतना ही गिर सकता है, इससे ज्यादा क्या गिरेगा वो अमेरिका, ठीक है। जिसके स्ट्रांग पिलर्स हैं वो रीबिल्ड फटाफट कर सकते हैं। गिरने के बाद उनको चढ़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं ऐसे आज की खबर आपको एक बताता हूँ।
The purchasing power of US dollar has decreased by 25% since 2020. Now every $1 an American had is worth 0.75 cents in goods. ये यूएस डॉलर की परचेजिंग पावर 25% डिक्रीज हुई है लास्ट 4 इयर्स में। इंडिया और अमेरिका का अगर डेट के सिचुएशन देख लें, चले मैं नेशनल डेट को साइड पे रखता हूँ, क्रेडिट कार्ड की बात कर लेता हूँ। सिर्फ क्रेडिट कार्ड डेट अमेरिका में 1.1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया, सिर्फ क्रेडिट कार्ड डेट। मैं अभी नेशनल लेवल की बात ही नहीं कर रहा, नेशनल लेवल तो जीडीपी से भी ज्यादा है। अब तो ये चीजें जब अब देखें, अमेरिकन को तो ये पता है, मोस्टली इंडियंस को भी पता है, मोर देन 50% इंडियंस को भी ये बातें पता है। तो ये चीजें दिमाग पे साइकोप्स होता है, ये आप साइकोलॉजिकली खेल रहे हो दुनिया के साथ, लोगों के साथ, ठीक है। यही बात है। जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर, उनके रेजिडेंस पर ये मीटिंग हुई है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। तो हुआ कुछ यूं कि इस टॉपिक के इस मीटिंग के दौरान चाय वाय पी दोनों ने, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि देखें ये जो मेरी, क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे, और सवाल वो ये पूछ रहे थे, असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे कैसे किया है, उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे। क्योंकि मैंने इसमें उन्होंने जो बिल गेट्स हैं उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया, तो ये कैसे कर दिखाया आपने। तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है ये जिस फैब्रिक से बनी है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। फिर उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये यहाँ तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कर रहे हैं। तो इस पे नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन हैं वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करती हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को, उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है, तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं, क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी, और जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं। तो देखिए ये जो है ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया, और इसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे। तो बड़ी ही जबरदस्त मजे की दिलचस्प बातचीत। थोड़ा सा मैंने देखा, पूरा नहीं देखा, उसमें से चंद जो मुझे उन्होंने जो क्वेश्चन किए बिल गेट्स ने उनसे, उनका जो उन्होंने जवाब दिया वो मैंने आप तक पहुंचाया। तो दोस्तों जिस तरह से दुनिया में डिजिटल इंडिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसकी तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है, चाहे बिल गेट्स हो या फिर अमेरिका या फिर कोई और देश हो। हर कोई देश इस वक्त भारत के डिजिटल इंडिया की तारीफ कर रहा है, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से भारत काफ़ी तेज़ी से दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, उसके साथ ही जिस तरह से भारत
पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है, उसकी तारीफ आज पाकिस्तानी भी करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की सारी टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान की फ़ौज ही खा जाती है। पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तानियों को पूरी तरीक़ा से पछाड़ रखा है। पाकिस्तान की फ़ौज नहीं चाहती कि पाकिस्तानी आगे बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज को पता है यदि पाकिस्तानी आगे बढ़ेंगे तो उसकी दुकान पूरी तरीक़ा से बंद हो जाएगी। यही कारण है कि पाकिस्तान की फ़ौज इन लोगों को हमेशा से ऐसे ही रखती है। पाकिस्तान का सारा बजट पाकिस्तान की फ़ौज के नाम हो जाता है, और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुका है। यही कारण है कि पाकिस्तानी इस वक्त भारत की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं, और पाकिस्तान की फ़ौज को ही सारा बजट चला जाता है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।